करेंगे धनु लगन में चंद्रमा का फल। धनु लगन में चंद्रमा का फल। चंद्रमा यहाँ अष्टमेश बनते हैं। धनु लगन की कुंडली में अष्टम भाव का मालिक चंद्रमा बनता है, मतलब आयु का भाव, मृत्यु का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव, ससुराल का भाव। ससुराल का भाव कहते हैं इसको। ये आपके शादी का सप्तम भाव, शादी से अगला परिवार, आपके पति या पत्नी जो भी हो, आपकी अगर पत्नी है मतलब आपका ससुराल जो होगा, और अगर आप लड़की हो तो आपका जो ससुराल होगा वो भी यहाँ से देखा जाता है। आयु का भाव, मृत्यु का भाव और आपके पैतृक संपत्ति का भाव और ससुराल का भाव अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव अगर आपका पीड़ित हो तो आपको मानसिक रोग देता है चंद्रमा। धनु लगन की कुंडली में अष्टम भाव का मालिक बहुत पीड़ित हो तो मानसिक रोग देता है। अब धनु लगन की कुंडली में सभी 12 भावों में चंद्रमा क्या भाव देगा, क्या फल देगा। अब नेगेटिविटी के अंदर नहीं, पॉजिटिविटी, यहां से अपने पॉजिटिव क्या ले सकते हैं वो चीज जानी है। नेगेटिविटी तो अपने को पता है, अष्टम भाव छठा, आठवां, 12वां सबसे ज्यादा नुकसान देता है, जिंदगी में सबसे ज्यादा संघर्ष देता है, वो तो सबको पता है। लेकिन इससे अपने पॉजिटिव इफेक्ट क्या ले सकते हैं वो भी जानने हैं। और चंद्रमा गोचर में जब धनु लगन की कुंडली में गोचर में जब जाता है तब क्या फल मिलता है उसके बारे में। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक सुनिएगा, तभी आपको कुछ मजा आएगा और सुन को लॉजिक्स लगेंगे। लॉजिक लगाने की चीज कहना, ये वीडियो कहना क्या चाहता है, ये आपको समझाना क्या चाहता है, इस वीडियो को अंत तक देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। धनु लगन में अगर चंद्रमा देखिए, सबसे पहले तो मां का कारक बनता है, जल का कारक बनता है, लिक्विड मनी का कारक है। मोती नहीं पहनना है धनु लगन की कुंडली में, अष्टम भाव के मालिक का रत्न नहीं पहनना है, मां का आदर करें। जल को व्यर्थ बर्बाद करोगे तो मानसिक रोगों से गिर जाओगे और पैसे की बचत कभी नहीं रहेगी। रात को जल्दी सोने से मेंटली डिप्रेशन कभी नहीं होगा। जितना जल्दी सोओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं धनु लगन में चंद्रमा अष्टम का मालिक है। अष्टम का दोष नहीं लगता है, अष्टमेश होने का दोष चंद्रमा और सूर्य को कभी नहीं लगता है, क्योंकि यह जो है वो विराजमान है, अपने आंखों के सामने है। और ये कभी अष्टम माँ और पिता को कभी किसी बेटे को परेशान नहीं करता, माँ कभी अपने बेटे को परेशान नहीं करती। इसलिए सूर्य और चंद्र को कभी अष्टम का दोष नहीं लगता है। लग्न से या लगने से संबंध बने तो पैतृक संपत्ति भी मिलती है। चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ इस कुंडली में तो मानसिक रोग मिल सकता है, पैसों की बचत नहीं रहती है। अब शुरू करते हैं वीडियो में। चंद्रमा लग्न में अगर हो तो आपको कैसा फल देगा उसके बारे में बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र गुरु की राशि में अगर चंद्रमा बैठा है आपका तो आयु के संबंध में काफी ज्यादा शक्ति प्राप्त करेगा, क्योंकि आयु का भाव का मालिक चंद्रमा लगन भाव में आया तो आपको आयु वृद्धि योग मिल गया। क्योंकि लग्न में जो ग्रह आता है वो शुभ हो जाता है और शुभ ग्रह और ज्यादा शुभ हो जाता है और आयु वृद्धि कर देता है, आयु में शक्ति प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति का योग बनता है, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। मनोयोग, ऐसे लोग मनोयोग के चिकित्सक भी हो सकते हैं जो मानसिक रोगियों को ठीक करने, क्योंकि अष्टम भाव है, चंद्रमा मानसिक का कारक है और बड़ी बीमारियों का कारक है। मानसिक रोग बहुत बड़ी बीमारी होती है। और लग्न से संबंध हुआ, लग्नेश से अगर संबंध हुआ, गुरु से संबंध हुआ, लग्नेश से, लग्न से, तो मानसिक चिकित्सक बनते हैं ऐसे लोग। और जीवन में दिनचर्या में उनके रौनक रहेगी, मन के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन दुख सुख के भाव आते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, मन एक जगह स्थिर कभी नहीं रहता। लग्न में आने से उनकी स्थिरता तो नहीं रहती, लेकिन मन से प्रसन्नचित रहते हैं। अगर गुरु का मिलन हो जाए तो गज केसरी राजयोग बन जाता है और वो मनोचिकित्सक बनते ही बनते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर आपका मकर राशि में, शत्रु राशि में, सेकेंड हाउस में बैठा है तो आपको कैसा फल देगा। दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष थोड़ा बहुत प्रभाव उसका रहता है, कि कारण धन के कोष में संग्रह शक्ति का अभाव रहेगा। मन चंचल है। अब चंद्रमा क्या बहुत चंचल है, 2.25 दिन में गोचर चेंज करता रहता है। मन काफी ज्यादा चंचल है, धन भाव में आया तो धन को क्या खर्च करेगा, धन को कभी संग्रह नहीं होने देगा। बहुत चंचलता के साथ धन आपका खर्च होता चला, जितना इनकम करोगे उससे ज्यादा आपके खर्चे बनते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, पारिवारिक झमेले होंगे, जिससे क्या होगा, मानसिक परेशानी होगी। मानसिक परेशानी होगी और आप क्या करोगे, अगर बहुत ज्यादा परेशानी होगी और कर्ज अगर आपने ले लिया, छठा भाव अगर एक्टिवेट कर दिया तो सुसाइड के योग भी बन सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कुंडलियों, अभी जो युग का माहौल है, सुसाइड इतने क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। खर्चों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, उल्टा फुल्टा दिमाग लगाते हैं, उल्टी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर, सट्टा सौदा, फाटका, इधर लॉटरी वोटरी, मतलब
बिना मेहनत के धन के चक्कर में रहते हैं और बहुत ज़्यादा कर्ज या फिर बहुत ज़्यादा पैसा लुट जाने के बाद, कर्ज हो जाने के बाद लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये योग ऐसे बनते हैं। यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी क्या निकालनी है। आपका खर्च हो रहा है लेकिन छठे और आठवें को कर्ज मत होने दो अपने ऊपर। आपका खर्च, आपके जेब में पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कर्जा लेना है। कर्ज मत लीजिए, कर्ज उतना ही लीजिए जितना आप चुका सको। कहने का मतलब चादर उतनी फैलाएं जितने आपके पैर हो। पैर से ज्यादा चादर फैलाओगे तो आपको दिक्कतें, परेशानी होने लगेगी। उतने ही चादर होनी चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में हो, तीसरे भाई बहन हो, पराक्रम स्थान में, शत्रु शनि की राशि पर अगर चंद्रमा बैठा है तो आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा। पुरातत्व संबंधी मनोयोग की शक्ति का लाभ पाएगा। जीवन की दिनचर्या में काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहन को कभी कभी परेशानी हो सकती है। भाई बहन की चिल्ला चिल्ली हो सकती है। ऐसे चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, लेकिन 8th हाउस का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक अपने से अष्टम हो गया, इसलिए भाई बहन के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा आपका मीन राशि में चौथे भाव में हो तो आपको रिजल्ट क्या देगा। चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो आयु की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा। बहुत लंबी उम्र होती है ऐसे लोगों की। आयु का शक्ति काफी ज्यादा अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी। घर में कोई 4-5 प्रॉपर्टी होगी तो उनको 2 प्रॉपर्टी मिलेगी, बाकी सबको 1-1 मिलेगी। रीजन यहाँ पर चंद्रमा आपको अष्टम भाव की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से दिलाएगा। गुरु के मित्र राशि में बैठा है तो यहाँ आपको अच्छे, अगर गुरु का या मंगल का, चंद्र मंगल का योग, यहाँ अगर मंगल विराजमान हो तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी नारायण योग कहलाता है और वो 10th भाव को देखेगा तो और अच्छे रिजल्ट आपको देगा। यह पॉजिटिव बात है। अब बात करते हैं, चंद्रमा अगर आपका मेष राशि में पंचम भाव में हो, यहाँ पर 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, आयु स्थान में शक्ति प्राप्त होगी। काफी ज्यादा आयु, पंचम अष्टम का संबंध बनेगा, बहुत ही सुंदर राजयोग होगा। पंचम अष्टम का संबंध बना, राहु अगर आपका कुंडली में केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में हुआ, शेयर मार्केट में आपको जबरदस्त फायदा होगा। यहाँ अगर राहु हुआ तो बहुत जबरदस्त फायदा होगा। बस ये देख लेना, सेकेंड हाउस का लोड भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वो पीड़ित हुआ तो आपको फायदे जरूर होगा, लेकिन सेकेंड हाउस कहीं ना कहीं आपको खराब कर देगा। अब बात करते हैं, यदि चंद्रमा आपका छठे घर में बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। छठे शत्रु स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु में कुछ शक्ति मिलेगी। मनोयोग के विशेष परिश्रम से पुरातत्व पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। शत्रु स्थान में प्रभाव रखेगा, मतलब शत्रुओं के साथ भी काफी ज्यादा प्रभाव रहेगा। शत्रु आपसे दबे हुए रहेंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रु आपको मानसिक परेशानी जरूर देंगे। बिना फालतू के झंझट, लड़ाई झगड़ों में आपकी दिनचर्या उलझी रहेगी और जंगले झंझटों से आपको दिक्कत समस्याएं होगी। लेकिन नीच की 7वीं दृष्टि से नीच के घर को देख रहा है तो कर्ज मत लेना। कर्ज लोगे तो अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कर्ज कभी मत लेना, कर्ज लेने से दिक्कत समस्याएं बढ़ सकती है। चंद्रमा यहाँ अष्टम का मालिक है, छठे घर में चंद्रमा होने से कभी कर्ज ना लें। नौकरी में स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी क्योंकि यह उच्च का चंद्रमा है, आपको रिजल्ट्स, प्रमोशंस बहुत अच्छे से करवाएगा। बात करते हैं, आपका चंद्रमा अगर सप्तम भाव में मिथुन राशि का बैठा हो, 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में तो शक्ति बहुत मिलेगी। मनोयोग के दैनिक कर्म से पुरातत्व का जीवन धार शक्ति प्राप्त करेगा। जीवन की दिनचर्या में कुछ मनोरंजन रहेगा। काफी लोग ऐसे मनोरंजित रहते हैं, उनको आनंद लेने का जिंदगी अच्छे से आता है। मजाकिया टाइप के होते हैं, खुश मिजाज के होते हैं, जिंदगी में मजाक करते रहते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं और उनको काफ़ी फायदा होता है। अगर गुरु की धनु राशि को देख रहा है, देखो 7वीं दृष्टि से गुरु की धनु राशि को देख रहा है तो मतलब ऐसे लोग सुंदर भी काफ़ी होते हैं, पार्टनर भी सुंदर और उनको देख रहा है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। अब बात करते हैं, यदि चंद्रमा अपने ही घर में स्वयग्रही होकर छठे अष्टम भाव में कर्क राशि पर बैठा है, 8वें आयु स्थान में स्वयं अपनी राशि श्वेत क्षेत्रीय होकर बैठा तो आयु की वृद्धि पाएगा। जीवनदार पैतृक संपत्ति का काफी लाभ होगा। दिनचर्या में काफी ज्यादा शानदारी और रौनक रहेगी, मनोरंजन करते रहेंगे और लेकिन किंतु अष्टमेश के कारण कुछ मानसिक परेशानी रह सकती है। अगर यहाँ पर राहु हुआ, यहाँ राहु की दृष्टि हुई या शनि हुआ, चंद्र शनि का विष दोष बना
तो दिक्कतें आपकी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा नवम स्थान में हो आपके, सिंह राशि का चंद्रमा हो तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। नवम स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा, आयु स्थान में वृद्धि मिलेगी, जीवन शक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, भाग्य का सुंदर स्वरूप मिलेगा, शादी के बाद भाग्योदय होगा। और अष्टमेश होने के कारण भाग्य स्थान में कभी कभी परेशानी आ सकती है, रुकावट आ सकती है, मन में कमी रहेगी, जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, उसके विपरीत मिलेगा, तो आपको मन की कभी कभी चिंता लगी रह सकती है। भाई बहन को दिक्कत समस्या हो सकती है, भाई बहन से आपका मतभेद रहेगा, भाई बहन से कभी कभी नहीं बनेगी। अब बात करते हैं धनु लगन की कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा हो, यहाँ पर दसम भाव में चंद्रमा हो कन्या राशि का, तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। दसम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा, जीवन की दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा, किंतु अष्टमेश होने के कारण पिता के सुख में कुछ कमी रहेगी, पिता के साथ थोड़ी अनबन रह सकती है, पिता के साथ मतभेद रहेगा, मन नहीं मिलेगा। माता एवं भूमि के स्थान में गुरु की मीन राशि को देख रहे हैं, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि रहेगी, भूमि मकान आदि में मकान प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत समस्याएं थोड़ी बहुत उनको होती रहेगी। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा आपका एकादश भाव में तुला राशि में हो तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु के पक्ष में सुंदर लाभ तो होगा और पुरातत्व पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा, लेकिन मन कभी कभी परेशान रहेगा। लाभ स्थान में है तो लाभ बहुत देगा, सभी ग्रह उत्तम फल देते हैं, लाभ स्थान में होने से सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। अगर यहाँ चंद्रमा आपका हो लाभ भाव में और यहाँ आपका केंद्र में या त्रिकोण में राहु हो तो शेयर मार्केट में भी आपको फायदा होगा, लेकिन आपको चंद्रमा राहु और लगन को देखना, लग्नेश को देखना है, ये तीनों चारों चीज अच्छी होनी चाहिए, धन भाव को देखना है, ये तीनों चारों चीज हो तो आप शेयर मार्केट में आंख बंद करके जा सकते हो, बहुत फायदे होते हैं। चार चीज मजबूत होनी जरूरी है शेयर मार्केट के लिए। चंद्रमा सबसे पहले, राहु और धन भाव, लगन भाव, लग्नेश। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में नीच का होगा 12वें घर में, 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठता, आयु स्थान में कमी रहेगी, ऐसे लोगों की उम्र ज्यादा नहीं होती, आयु में कमजोरी रहती है और रोग लगे रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अष्टमेश होने के कारण खर्च के मार्ग में भी बहुत परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा खर्च होता रहता है, पैसा कभी टिकता नहीं है, बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। साथ ही उस दृष्टि शत्रु स्थान को देखकर शत्रु भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और लेकिन शत्रुओं पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है, लोग इनसे दबेंगे, लेकिन आपका मन बहुत परेशान रहेगा और हेल्थ इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें होगी। तो दोस्तों यह था धनु लगन का वीडियो में चंद्रमा का कैसा फल देता है उसके बारे में बताया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर रखना, जिससे हम जब भी लाइव आते हैं आप लाइव आकर अपनी कुंडली के बारे में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आएगा मकर लगन में चंद्रमा का फल। जय माता दी।